नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि 27 फरवरी 2022 यानी कल का दिन बिहार मद्य निषेध का एग्ज़ाम हुआ था। तो जो भी प्रश्न पूछा गया था उसका हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और आपको इसका पीडीएफ के रूप में भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम चैनल से, जहां आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक पीडीएफ। वहाँ से भी जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वहाँ कंप्लीट आंसर दिया जाएगा और उसका रीजन क्या है वो भी आंसर दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप एनालिसिस देखे होंगे यूट्यूब पे, तो बहुत ज़्यादा आंसर एक दो गलती भी है, या वैसा क्यों आंसर दे रहे। जैसे में महात्मा गांधी जी के बारे में जो दांडी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था कि कब और कहाँ से शुरू हुआ, जो उसका आंसर क्या दिया जा रहा है 1930 दांडी, जो कि गलत है। उसका रीजन क्या हम आपको सारा कंप्लीट बताएंगे एनालिसिस के रूप में। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, और कंप्लीट देखने के बाद चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आप पहले से हैं तो ऑलरेडी आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे। हमें उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों पास भी शेयर कर दीजिएगा। और आपको सिर्फ इसका ही पीडीएफ नहीं, जो भी वर्तमान में एग्जाम होता है उसका एनालिसिस और पीडीएफ के रूप में आपको कंप्लीट टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। तो आप जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है। और जो भी वर्तमान में एग्जाम होता है उसका ऑफिशियल पेपर भी आपको दिया जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, अगर आप रियलिटी में एग्जाम की तैयारी करें तो मेन आपका फोकस होना चाहिए कि जो भी वर्तमान में एग्जाम हो रहा है उसका ऑफिशियल पेपर का आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, यानी किस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लास्ट में जो भी बात करना होगा लास्ट में करेंगे। और किसी भी प्रकार के बाय मिस्टेक, मान लीजिए कि आंसर मिस्टेक से गलती हो जाता है और आपको लगता है कि ए आंसर नहीं, ए आंसर होना चाहिए, यानी कहने का मतलब ए नहीं होकर बी आंसर होना चाहिए, आपको ऐसा लगता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा सर इसका आंसर ए होगा। हम आपको बिल्कुल यानी प्रूफ के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है। लिख रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग सीड्स इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड ऑयल बोथ, यानी दोनों का, प्रोटीन भी मिलना चाहिए और वसा भी यानी तेल। तो आंसर क्या होना चाहिए, सोयाबीन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ से जो प्रश्न पूछा गया, विच फेस्टिवल इज रेफर्ड टू इन टोलस्टॉय लिटिल गर्ल्स वीजर देन मेन। ये जो प्रश्न पूछा गया रिलेटेड, यानी पोएम से रिलेटेड, ये कहानी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया, जिसका आंसर क्या होना चाहिए, होली। लेकिन आंसर इसका क्या दिया जा रहा है, क्रिसमस। इसका भी आपको प्रूफ दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक कहानी है, दो ये प्रश्न ये बोला कि लिटिल गर्ल्स बीजर देन मैन, यानी बच्चे, मैन यानी उससे क्या होते हैं ज़्यादा, समझदार हो। इस टाइप के प्रश्न कुछ कहानी, दो बच्चों का इसमें कहानी है, वही पूछ रहा है कि किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, होली से। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, यानी किसे देता है। राज्यसभा का सभापति, इनडायरेक्टली प्रश्न पूछ रहा है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति किसे त्यागपत्र देता है, राष्ट्रपति को। यानी राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति किसे त्यागपत्र देता है, राष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति, यानी उपराष्ट्रपति किसे त्यागपत्र देगा, राष्ट्रपति को। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को। यानी हम आपको क्या मानना है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। किसको देगा त्यागपत्र, राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, यानी फिजिकल कैपिटल। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, यानी भौतिक पूंजी कहने का मतलब मानव निर्माण या उत्पादन में हम लोग इसका यूज करते हैं, यानी उपयोग करते हैं, वह क्या हो जाएगा, भौतिक पूंजी।
तो किसको हम लोग उपयोग नहीं करते हैं? यंत्र एवं मशीनें करते हैं, भवन, कच्चा माल, तो इसका भी उपयोग करते हैं। शिक्षा एवं प्रशिक्षण, इसका जो आंसर होगा क्या होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए मैथ का प्रश्न है, जो इसका आंसर क्या होना चाहिए? यही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सदाबहार वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कहने का मतलब है दलदली, जो दलदली में जो पाया जाता है वन, उसको हम क्या बोलते हैं? मैंग्रोव वन। इन दलदली में पाए जाने वाले वनों का प्रकार है, उसमें आता है मैंग्रोव वन। पर्वतीय वन जो पर्वतों पे पाया जाएगा। सदाबहार, यानी सदाबहार कहने का मतलब इसका रीजन है हमेशा हरा। पर्णपाती यानी अपने पत्ते समय समय पे क्या करते हैं? गिरा देते हैं। तो भारत में जो सर्वाधिक पाया जाता है, कौन सा वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय क्यों लगता है? ये सारा चीज का रीजन है, जो आपको ज़्यादा डीप में बताया जाएगा तो समझ में आएगा। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है। असमतापी कहने का मतलब है समय के अनुसार वो तापमान को क्या एडजस्ट नहीं कर पाते, उसको बोलते हैं असमतापी। यानी अपने आप को समय के अनुसार क्या करते हैं? नहीं बदल पाते हैं, उसको क्या बोलेंगे? असमतापी। जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, तो मछली का हृदय कैसा होता है? द्विकक्षीय। तो इसमें आंसर जो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शार्क। शार्क एक प्रकार का क्या है? मछली है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं। कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं आम्र वर्षा, चाय वर्षा, मावट, काल बैसाखी। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, आम्र वर्षा। ऐसे यहाँ पे चाय भी देखिए, लेकिन हम आपको बता देते हैं एनसीईआरटी में जो दिया गया है, देखिए यहाँ पे दिया गया है एनसीईआरटी में जो दिया गया है चाय वर्षा, आम्र वर्षा ही दिया गया है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्रायः इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, जो एनसीईआरटी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में। 1914 से लेकर 18 तक चला था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और द्वितीय पूछा जाता तो 1939 से लेकर 1945 तक। समुद्र का कुछ भी नहीं होता, समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है। कौन? सूर्य। ऑप्शन नंबर ए। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, सॉइल इरोजन, किसके मतलब किससे रोका जा सकता है? मतलब जो सॉइल अपरदन है यानी मृदा अपरदन किससे रोका जा सकता है? वनोरोपण द्वारा, वन उन्मूलन द्वारा, उर्वरक के अत्यधिक उपयोग द्वारा, अतिचारण द्वारा। तो किसके द्वारा रोका जाएगा? वन लगाकर, यानी वन रोपण द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर आप वन लगाइएगा तो वन क्या होता है? मिट्टी को पकड़ कर रखता है, उसके जो जड़ें होते हैं मिट्टी को क्या करता है? पकड़ कर रखता है। नेक्स्ट है, सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन में। ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए मैथ का प्रश्न है कि एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 36 मीटर है। हॉल के फर्श को ढकने के लिए 6 मीटर तथा 5 मीटर आकार के कितने कॉर्पेट की आवश्यकता होगी? तो आपको कुछ नहीं करना, 36 गुने 45, यानी आपको ऊपर वाला को गुना करना और नीचे वाला को भी क्या करना है? गुना करना है। 36, देखिए यहाँ पे गुना आपको करके और भागा दे देना। यानी कहने का मतलब जैसे में 10 आम है और 5 लोगों में बांटना है, तो क्या करेंगे? भागा दे देंगे, तो पता चल जाएगा। उसी तरह से आपको क्या करना है? 45 गुने 36, 6 गुने 5,
इसको भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 9 छक 54, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से उपार्जित लक्षण है, उपार्जित कहने का मतलब पैदा किया हुआ, उपार्जित मतलब एक तरह से इसको हम क्या कह सकते हैं, पैदा किया हुआ। नेत्र का रंग, त्वचा का रंग, शरीर का वजन, बालों की प्रकृति। तो आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी, शरीर का वजन। तारापुर केंद्र है, किसके लिए प्रसिद्ध है तारापुर? तारापुर से रिलेटेड 2 प्रश्न पूछा गया। तारापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तारापुर प्रसिद्ध है आणविक शक्ति का, यानी न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसके सहयोग से बनाया गया था? अमेरिका के सहयोग से। ये भारत में पहला नाभिकीय संयंत्र था। तारापुर 1972 में इसको बनाया गया था। और ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? तो भारत किस में आता है? विकसित देश, गरीब देश, विकासशील देश, अत्यधिक विकसित देश। तो भारत किस में आता है? विकासशील देश में, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, विकासशील देश। यानी अभी जारी है, विकसित यानी विकासशील कहने का मतलब कंटिन्यू, अभी जारी है। 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कोलकाता में, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न पूछा गया, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल, जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर। तो मानसून कब लौटती है? अक्टूबर नवंबर में, यानी लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होना चाहिए? डी। और प्रवेश कब करती है? जून जुलाई में। तो पूछा गया कि लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है अक्टूबर नवंबर। और लौटते मानसून के कारण सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? लौटते मानसून से सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होता है? तमिलनाडु। अक्षय मतलब जो क्षय नहीं होता हो, जिसको बोलते हैं नवीकरणीय, यानी जो समाप्त नहीं होता, जो क्षय नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? नवीकरणीय। ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सूर्य। तो ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये सब जो प्रश्न जब भी होगा तो ऑप्शन के अनुसार होगा। यहाँ जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। लेकिन सूर्य भी एक दिन समाप्त होगा, मतलब अभी नहीं, बहुत टाइम लगेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस, या शायद यहाँ पे क्लीन नहीं दिखाई दे रहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहाँ से शुरू हुई या हुआ। यहाँ पे शुरू लिखा गया, किस जिला से शायद लिखा या शुरू हुआ, यहाँ पे लिखा गया यानी शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हम देखिए, हम आपको बता देते इसके डिटेल, इसके बारे में आप इसका आंसर तय कर लीजिएगा क्या पूछा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। कब तक चला था? 6 अप्रैल 1930 तक। शुरू कहाँ से हुआ था? साबरमती से। शुरू कहाँ से हुआ था? साबरमती से। चला कहाँ तक था? दांडी। साबरमती यानी अहमदाबाद हम कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैप में आपको लगा दिए हैं बताने के लिए। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट साबरमती आश्रम और एंडिंग पॉइंट दांडी। दांडी। और यहाँ देखिएगा तो लिखा गया अहमदाबाद और यहाँ दांडी। शुरू कब हुआ था? 12 मार्च। चला कब तक था? 6 अप्रैल। यानी 12 मार्च को शुरू हुआ था और समाप्त कब हुआ था? 6 अप्रैल को। कितने सहयोगी शामिल थे महात्मा गांधी के साथ? 78। कितने सहयोगी शामिल थे? 78। कितने दिनों तक यह यात्रा चला? 24 दिनों तक। इसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा 385 किलोमीटर दूरी तय किया गया इस यात्रा में। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि डिस्टेंस कितना था? 385 किलोमीटर। और मील में पूछा जाएगा तो 240 मील। और इसमें एकमात्र अंग्रेज कौन शामिल था? वेब मिलर। तो आप इसको याद रखिएगा। अब यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया कि कब और कहाँ से शुरू हुआ? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 अहमदाबाद। कब और कहाँ से शुरू हुआ? तो
क्योंकि दांडी नहीं होगा, दांडी में जाकर समाप्त हुआ था। तो आप इसका आंसर सुधार लीजिएगा। अब इसका आंसर अधिकतर 1930 और दांडी क्यों दे रहे हैं, इसका रीजन तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम जो बता रहे हैं इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। खाद्य सुरक्षा का, देखिए यहाँ पे क्लीन दिखाई नहीं दे रहा, खाद्य सुरक्षा का सही उत्पाद क्या है, क्लीन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। हम कोशिश करेंगे कि आपको जो पीडीएफ दिया जाएगा, यानी क्लीन आपको करके पीडीएफ दिया जाएगा वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल पे, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। शायद यहाँ पे लिखा है तात्पर्य, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है, वही लिखा गया, खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य है। तो इसका आंसर क्या होगा, खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच, खाद्य की सामर्थ्य, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया। व्यापार, यातायात, संवेदन वाहन, पशुपालन। तो पशुपालन किस में आता है, यानी प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर में। यातायात, व्यापार, तो नहीं शामिल है पूछा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वसंगमता का एक प्रतिषेध नहीं है, सर्वांगमता का एक प्रतिषेध नहीं है। तो भुजा भुजा होता है, यानी एस एस ए भी होता है, एस ए भी होता है, एस यानी भुजा भुजा कोण ए नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी। भुजा भुजा कोण नहीं होता, बाकी कोण भुजा कोण ए भी होता है, भुजा कोण भुजा ए भी होता है, भुजा 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 ए भी होता है, ऑप्शन नंबर सी नहीं पूछा गया है। दाल का बहुवचन शब्द है, ऑप्शन नंबर डी, आंसर क्या हो जाएगा, दालें, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं एक ही वस्तु पर और एक ही दिशा में। देखिए क्रिया कहने का मतलब आप इधर से बल लगा रहे हैं और ये वस्तु है, तो जो वस्तु के द्वारा लगाया जाएगा उसको बोलेंगे प्रतिक्रिया बल, और जो आप लगाइएगा उसको क्या बोलेंगे, क्रिया बल। तो दोनों का जो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दिशा अलग अलग होगा। आप इधर से लगा रहे हैं और वस्तु इधर से लगाएगा, यानी दोनों को दिशा क्या होगा, अलग अलग होगा। एक ही वस्तु पर और एक ही दिशा में नहीं, एक ही वस्तु पर विपरीत दिशाओं में, अलग अलग वस्तुओं पर और एक ही दिशा में, अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, हमेशा का बात कर रहा है। तो बताइए एक ही वस्तु पे लगेगा या अलग अलग वस्तु पे। आप इधर से लगा रहे हैं और उधर से लगा रहे हैं, दोनों अलग अलग वस्तु पे और क्या, अलग डायरेक्शन में, यानी अलग अलग वस्तुओं पर एक ही दिशा में नहीं होगा, अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। ये सोचने वाली बात है कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ आप लगा रहे हैं इस पे बल और इधर से भी बल, यानी वस्तु के द्वारा लगाया जा रहा है, तो दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग वस्तु और अलग डायरेक्शन। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। उत्तर दक्षिण, नई दिल्ली उत्तर में, उत्तर दक्षिण कहने का मतलब ये आपका हो जाएगा श्रीनगर यहाँ ऊपर में और कन्याकुमारी नीचे। नेक्स्ट है कि एक विद्युत जनरेटर बदलता है। अगर हिंदी में समझ में नहीं आता तो आप इंग्लिश में जो दिया गया है उसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। लिख रहा है इलेक्ट्रिक जनरेटर, जनरेटर जैसे ही बोलेगा आप समझ जाइएगा कि क्या होता है। जनरेटर कहने का मतलब है कि आप जो जनरेटर देखते हैं जो जिससे डीजे बजता है, तो जनरेटर क्या करता है, आर्मेचर को घुमाता है। फाइनली जो हम लोग का जो काम रहता है, अगर आपको
विद्युत धारा उत्पन्न करना है यानी करंट उत्पन्न करना है, तो आर्मेचर को क्या करना है, घुमाना है। तो हम किसके द्वारा घुमाते हैं, जनरेटर के द्वारा। जो हम घुमाते हैं उसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, और जनरेटर जिस ऊर्जा में चेंज करता है उसको बोलते हैं विद्युत ऊर्जा, जिससे हम डीजे बजाते हैं, बल्ब जलाते हैं, पंखा मतलब चलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा। तो यानी यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में। जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो आपको क्या करना, सोचना है। जैसे मान लीजिए कि बल्ब के बारे में पूछ दिया जाएगा, तो बल्ब को क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं, और हमें क्या देता है, प्रकाश देता है। और उसको टच करिएगा तो थोड़ा गर्म भी महसूस होगा, यानी छुइएगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और किस ऊर्जा में बदलता है, ऊष्मा ऊर्जा में। उसी तरह से हम जनरेटर को ये भी बोल सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है, किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन, जिसको बोलते हैं CH4। CH4। निम्नांकित में से कौन सी नदी मोहाना यानी एस्चुरी बनाती है, एक होता है डेल्टा और एक होता है एस्चुरी। डेल्टा क्या होता है और एस्चुरी क्या होता है, ये आपको जानकारी रहेगा तो आप इसका आंसर आसानी से कर लीजिएगा। देखिए, डेल्टा कहने का मतलब है अगर नदी अपने साथ जो भी कचरा लाती है, मुहाने पर अगर उसको छोड़ देती है तो उसको बोलेंगे डेल्टा। यानी कहने का मतलब नदी इधर से अपने साथ क्या जो भी कचरा लाती है वो नदी के मुहाने पे यहाँ पे क्या गिरा देगी, और पानी क्या होगा, साइड साइड से चली जाएगी, तो उसको बोलेंगे डेल्टा। लेकिन अगर नदी अपने साथ जो भी कचरा या गाद जो भी लेकर आती है साथ ही लेकर समुद्र में चली जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, एस्चुरी। और मुहाने पे गिरा देगी तो उसको बोलेंगे डेल्टा। यानी सिंपल शब्द में आपको समझना, तो नदी का एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, तो ऑप्शन में क्या दिया गया है, नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी। कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची है, तो इसका आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी, सरोज, पंकज, अरविंद। चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रति वर्ष से इतना यानी 1250 2 वर्ष में 1800 हो जाएगा, यानी किस दर पे आपको दर निकालना है, तो आप इसको निकाल लीजिएगा। कुछ नहीं करना, आपको फार्मूला लगा देना सिंपल सा। देखिए, हम यहाँ पे कुछ कर थोड़ा सा इसको बता देते हैं, आप इसको हल कर लीजिएगा। 1800 यहाँ पे हो जाएगा 1 + r/100, और t यानी 2 दिया गया है, टाइम जो कितना दिया गया है 2। आप इसको हल कर लीजिएगा, हम इसका आंसर दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, किस से बना होता है, टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक कहानी यह भी रचना है मृदुला गर्ग, मैत्रेय पुष्पा, मनु भंडारी, महर्ष बेता देवी। तो यह कहानी यह भी रचना है, यानी कहानी की रचना बताना आपको, रचनाकार यानी लेखक कौन है, तो इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, जो मतदाता सूची होता है उसको आमतौर पर हम लोग क्या कहते हैं, चुनावी सूची, विधानसभा सूची, ये लेटर लिस्ट या मतदाता सूची, तो इसको क्या बोलते हैं, मतदाता सूची, ऑप्शन नंबर सी।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होना चाहिए 1992, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय का प्रमाण मिले हैं? तो इसका आंसर धौलावीरा ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3/6। इसको करेगा तो कितना हो जाएगा? 1/2, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं, जापान एक विकसित देश बना, इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक तकनीकी के आयात द्वारा। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ। एक से अधिक देशों कहने का मतलब है कि बहुराष्ट्रीय, यानी एक राष्ट्र से अधिक राष्ट्रों में, यानी बहुराष्ट्रीय। तो एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है, वह कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी, ऑप्शन नंबर सी। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर, महाराष्ट्र में। किस देश के सहयोग से किया गया था? यूएसए के सहयोग से। कब किया गया था? 1972 में। अगला प्रश्न चलते हैं, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? कृषि क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को लिए मिलेगा? कृषि क्षेत्र। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर सी। आरबीआई स्थापना कब हुआ? अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि स्थापना इसका कब हुआ, तो इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा? आरबीआई एक्ट 1934, स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1935, यानी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। समिति कौन सा था? यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पे किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। और इसका चिन्ह क्या है? ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा? पाम ऑयल, यानी ताड़ का पेड़, और बंगाल टाइगर। मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी है लाल पान की बेगम। वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? मनोरमा देवी, अवधेश नारायण सिंह, सर्वेश कुमार, कुमुद वर्मा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? अवधेश नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर बी। परागकणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? वायु, जल, कीट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। वायु के द्वारा होगा तो क्या बोलेंगे? वायु परागन। जल के द्वारा होगा तो क्या बोलेंगे? जल परागन। और कीट के द्वारा होगा तो कीट परागन। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? ऑप्शन ए है ठोस गैस में प्रक्षेपित, गैस में प्रक्षेपित, द्रव गैस में प्रक्षेपित, ठोस द्रव में प्रक्षेपित। बादल या कोहरा किसका उदाहरण है? द्रव गैस में प्रक्षेपित, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं, देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है प्रति व्यक्ति आय, कुल आय, सकल घरेलू उत्पाद। तो देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है उपयोगी। तो विकास कैसे पता चलेगा? जीडीपी से, यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर सी।
लीलाधर जागुड़ी द्वारा रचित कविता है मेरा ईश्वर। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? कथक से नृत्य से। भारत में टोटल 8 क्लासिकल डांस है जिसको बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर भारत, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल। टोटल कितने नृत्य क्लासिकल डांस है भारत में? 8। और कथक कहाँ का है? उत्तर भारत। और पंडित बिरजू महाराज कहाँ के हैं? वाराणसी। वाराणसी कहाँ पड़ेगा? उत्तर भारत में। तो आंसर इस तरह से भी आप कर सकते हैं, कथक। भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल बिपिन रावत। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी? शीर्षा बादला। ऑप्शन नंबर सी। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? तो सदस्यों के द्वारा, तो यानी जो भी उसके सदस्य होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया स्वयं सहायता समूह में, स्वयं सहायता समूह, तो जो उसके सदस्य होंगे उनके द्वारा लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। किस विकल्प में सही विलोम युग में है? विलोम शब्द चुनना है, अनादर का निरादर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। शायद यहाँ पे क्लीन नहीं देखा था। संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय इस टाइप का यहाँ लिखा है यूनाइटेड नेशन। इसका जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जितेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद होगा जीत प्लस इंद्रिय। ऑप्शन नंबर ए। जिसमें भी होगा जीत प्लस इंद्रिय, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। एक खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे 308 में बेचा जाता है। खिलौने का अंकित मूल्य कितना है? 350। देखिए किस तरह से आपको निकालना है। 12% छूट देने पर कितना में बेचा? 308 में, यानी 88% बराबर 308। तो निकालना है कितना? 100%। तो आप इसको हल करिएगा तो कितना आएगा? 350। इसको आप हल कर लीजिएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 10 मीटर गुने 10 मीटर गुने 5 मीटर विमाओं के एक कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई है। तो सबसे लंबी छड़ की जब भी लंबाई निकालना है तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर करिएगा कितना आएगा? 10 का स्क्वायर करिएगा 100, 10 का स्क्वायर करिएगा 100 और 5 का स्क्वायर करिएगा 25, यानी 225। ऑप्शन नंबर बी। 225 का वर्गमूल निकालेगा तो कितना आएगा? 15। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न चलते हैं। भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। तो बजट निर्माण का कार्य कौन करता है? वित्त मंत्रालय द्वारा, आर्थिक मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय या कैबिनेट मंत्रालय, किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्र। देखिए यहाँ पे भी आप कंफ्यूजन कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय के द्वारा पेश किया जाता है। बनाया किसके द्वारा जाता है? इकोनॉमिक मिनिस्टर यानी आर्थिक मंत्रालय के द्वारा, इकोनॉमिक मिनिस्ट्री के द्वारा ये बनाया जाता है। तो भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, प्रश्न पूछा गया है। तो आंसर क्या होना चाहिए? आर्थिक मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। राजनीतिक दल आवश्यक है लोकतंत्र में। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो कौन करेगा? संसद। ऑप्शन नंबर ए। बेला डेला श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा। और दंतेवाड़ा का पुराना नाम क्या है? बस्तर। और ये कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न चलते हैं।
मानव पूंजी में निवेश करने की जरिया है शिक्षा और प्रशिक्षण, दोनों आंसर होगा। शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों, इसका आंसर राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? वन, नदी, रेगिस्तान। तो तीनों है, इसका आंसर क्या होगा? बगीचा, ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ लगभग 75%। एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं? उत्पादक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए यहाँ पे क्लीन दिखाई नहीं दे रहा, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे शायद ऑप्शन दिया जहरीला। प्रश्न जो पूछा गया था ईला प्रत्यक्ष है, तो उससे क्या बनेगा? शायद इस टाइप का प्रश्न पूछा गया था, तो आंसर क्या होना चाहिए? जहरीला। तो आप इसको कर लीजिएगा, जहरीला। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन संविधान निर्माण सभा का सदस्य नहीं था? तो मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर ए। 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे क्लीन नहीं दिखाई दे रही, इसको आप एक और देख लीजिएगा। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो आरबीआई में। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। ये भी मैथ का प्रश्न है, इसको सोल्व कर लीजिएगा। सरहुल पर्व कौन मनाते हैं? मुंडा, ऑप्शन नंबर बी। ये झारखंड में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन सा देश शामिल थे? इंडोनेशिया इसमें शामिल नहीं था। तो इंडोनेशिया शामिल नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। तो शामिल कौन था? वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? आया साइरस पुणेवाला। इस्पात तथा लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेपन करते हैं हम लोग? जस्ता, यानी जेडेन, ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम जिंक भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? नेल्सन मंडेला। किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज अवश्य है। समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है? ए मान लीजिए 90 है, तो जब भी दोनों कोणों का योग होगा तो 90 के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि टोटल 180 होता है, तो ऑलरेडी ये 90 हो गया। तो जब भी क्या होगा, दोनों कोणों का मान होगा तो ये 90 के बराबर ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्लीन दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे शायद बिहार दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 73%, ऑप्शन नंबर डी। भारत में संप्रभुत्व कौन है?
देखिए संप्रभुत्व का मतलब होता है कि आंतरिक या वाह यानी बाहरी मामलों में बिना किसी दबाव के आप डिसीजन ले सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संप्रभुत्व देश। यानी भारत एक ऐसा देश है संप्रभुत्व देश, जैसे में प्रधानमंत्री को डिसीजन लेना होता तो किसी से नहीं पूछते हैं, वो सीधा क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, मतलब बिना किसी के दबाव का डिसीजन ले सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संप्रभुत्व। तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के लोग, मंत्रिपरिषद। तो आप समझ गए इसका आंसर क्या होना चाहिए। और इसका आंसर जो भी मतलब प्रश्न का आंसर छूट गया होगा उसका कंप्लीट आंसर हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। कंप्लीट आपको आंसर टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।